लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता ना बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है। अक्ष के समांतर आती है तो वह दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होके जाती है। फोकस से होकर सबसे पहला बात देखिए ध्यान से। सबसे पहला पॉइंट मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर आती है तो वह दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है। देखिए सबसे पहले हम बना रहे हैं यहाँ पर अवतल दर्पण। तो ये आपका जो है, ये जो है आपका अवतल दर्पण है। इसमें क्या होता है, यहाँ पर पोल होता है, उसके बाद इसमें क्या होता है, फोकस होता है, उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, सेंटर। अब क्या करते हैं हम, ये आपका है, ये जो है ये मुख अक्ष, ये जो मुख अक्ष है, ये मुख अक्ष ये हुआ आपका, ये जो लाइन आप देख रहे हैं इसको हम बोलेंगे क्या, इसको हम बोलेंगे मुख अक्ष। ठीक है, ये आपका हो गया मुख अक्ष। अब देखिए प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर आती है। मुख अक्ष हुआ, इसके समांतर आती है। समांतर मतलब इसको बिना काटे, इस लाइन को नहीं काटेगा प्रकाश, इसके समांतर आती है। जब समांतर आएगी प्रकाश तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है। फोकस का ये आपका ये है फोकस। तो फोकस दर्पण से टकराने के बाद, परावर्तन के बाद किससे होके जाती है, फोकस से होके जाती है। ये किससे चले गई, फोकस से। ये आपका किस दर्पण में था, ये था आपका अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण में था। जब ये प्रकाश की किरणें मुख अक्ष या प्रधान अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से टकराने के बाद किससे हो जाती है, फोकस से हो जाती है। अब दूसरा बात देखिए, ये आपका था अवतल दर्पण में। अब समझते हैं हम उत्तल दर्पण। अब देखिए ध्यान से, ये आपके पास है उत्तल दर्पण, ये है आपका उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। इसमें क्या होता है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर होता है पोल, उसके बाद आ जाएगा फोकस, उसके बाद होता है यहाँ पर सेंटर, जो कि हम इससे पिछले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं इसको अच्छा से। अब देखिए क्या करेंगे, ये आपका क्या है, देखिए ध्यान से, ये जो है आपका ये मुख अक्ष बोलिए या इसको आप प्रधान अक्ष बोलिए। ये आपका मुख अक्ष या प्रधान अक्ष है। अब प्रकाश की किरण इसके समांतर आएगी, प्रकाश की किरण इसके क्या आएगी, समांतर। तो समांतर जब आएगी तो दर्पण से टकराने के बाद, और एक बात हम समझ लेते हैं, ये जो आपका है कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या करता है, जितनी भी लाइट, ये अवतल दर्पण जो है इस पर जितनी भी लाइट आकर के पड़ेगी वो जो है ये दर्पण क्या करेगा, उस लाइट को मोड़ करके एक बिंदु पर करेगा। ये जो आपका अवतल दर्पण है, इस पर जितनी भी लाइट पड़ती है ये दर्पण कोशिश करता है लगभग सभी किरणों को एक बिंदु पर मोड़ने का। ठीक है, एक बिंदु पर मोड़ने का काम करता है ये दर्पण, अवतल दर्पण। लेकिन ये जो है आपका उत्तल दर्पण है, ये जो उत्तल दर्पण है ये क्या काम करता है, जितनी भी लाइट इस पे आके पड़ेगी वो उसको क्या करेगा, फैलाने का काम करेगा। तो ये दर्पण पे देखिए ये लाइट आगे पड़ी है, जो कि ये लाइट जो है आपका, ये जो लाइट है आपका, ये लाइट जो है आपका वो जो है किसके समांतर है, ये लाइट जो किसके समांतर है, मुख अक्ष या किसके समांतर है, प्रधान अक्ष के समांतर है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इस पे जितनी भी लाइट आकर के पड़ेगी ये दर्पण क्या करेगा, इस लाइट को क्या कर देगा, फैला देगा। इस तरह से फैला दिया, इधर से फैला दिया। अब हम क्या पढ़ चुके हैं, मुख अक्ष की ये समांतर लाइट है, दर्पण पे टकरा है, फैला दिया हम। लेकिन यहाँ क्या पढ़ चुके हैं, मुख अक्ष के समांतर आती है जो प्रकाश की किरणें, वो किससे होके जाती है, फोकस से। लेकिन यहाँ देखिए फोकस से तो होकर गया ही नहीं प्रकाश,
ये जो प्रकाश है आया, जो प्रकाश से प्रकाश सीधे निकल गया, फोकस से होकर तो गया ही नहीं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाए तो अभी भी ये लाइट जो ऊपर की तरफ जा रहा है ये किससे होकर गया है? फोकस से। काल्पनिक रूप में ये फोकस से हो गया। कैसे? देखिए ये लाइट जो आप ऊपर की तरफ जा रहा है इसको कहाँ खींच लेंगे हम? पीछे। पीछे खींचने पे हमको ऐसा प्रतीत होगा, ओरिजिनल में नहीं गया इधर, ओरिजिनल में लाइट नीचे नहीं आया है। ताकि देखिए यहाँ पे क्या है, आपके पीछे में पॉलिश है, दर्पण पीछे में पॉलिश है, ओरिजिनल लाइट इधर नहीं आया है, ओरिजिनल लाइट गया इधर से ऊपर। लेकिन हम एक कल्पना किए कि इसको डॉट लाइन से हम कहाँ खींच दिए? पीछे। पीछे खींचने पे डॉट लाइन से हमको ये लग रहा है कि ये जो मुख अक्ष के समांतर आई है प्रकाश की किरणें, वो दर्पण से परावर्तन के बाद काल्पनिक रूप से वो किससे गई है? फोकस से गई है। तो सबसे पहला बात जो है, पहला पॉइंट का ये बात है कि जब प्रकाश की किरणें मुख अक्ष या प्रधान अक्ष के समांतर आती है, मुख अक्ष या प्रधान अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से टकराने के बाद किससे हो जाती है? फोकस से। जब भी प्रकाश की किरणें मुख अक्ष या प्रधान अक्ष के समांतर आती है तो गया तो ऐसे, लेकिन दर्पण से टकराने के बाद यहाँ पर प्रतीत हो रही है लेकिन फोकस से गया है। समझ गए? पहला पॉइंट ये था। इसके बाद हम देखिए दूसरा पॉइंट ये है मेरे पास, जब प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है तभी क्या था? जब प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर आ रहा था तो फोकस से गया था। अभी देखिए क्या, प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है तो वह मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। तो देखिए इसको हम जो है चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं किस तरह से। देखिए ये आपके पास है अवतल दर्पण, पोल, फोकस, सेंटर, ये आपके पास है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण है, इस तरह से हम ये और दर्पण बनाते हैं। ये आपके पास है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में भी क्या क्या होगा? सबसे पहले यहाँ पर पोल होता है, उसके बाद होता है क्या? फोकस होता है, उसके बाद क्या होता है? सेंटर होता है। तो अब देखिए ध्यान से, ये आपके पास कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, ये अवतल दर्पण है, ये आपके पास है उत्तल दर्पण। अब देखिए क्या होगा, ये आपके पास क्या है? मुख अक्ष, मुख अक्ष है। अब होगा क्या, देखना ध्यान से, प्रकाश की किरण किससे भेजेंगे? देखो जब प्रकाश की किरण फोकस से होके जाती है, किससे होके जाती है? फोकस से होके जाती है। मतलब कि इस बार जो है प्रकाश की किरण को किससे भेजना है? फोकस से। तो हम जो है प्रकाश की किरण को अगर हम फोकस से भेजेंगे, फोकस से भेजेंगे तो वो किससे जाएगा? अगर ये प्रकाश की किरण फोकस से होकर आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद, अगर ये प्रकाश की किरण फोकस से होकर के आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद, टकराने के बाद ये जो आपका मुख अक्ष है, मुख अक्ष, इसके समांतर निकल जाए, इसके जो है समांतर निकल जाए इस तरह से। ठीक है? जब प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है, फोकस से होकर आती है या जाती है, फोकस से होकर आती है तो दर्पण से टकराने के बाद मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। ये जो आपके पास मुख अक्ष है इसके क्या हो जाएगा? समांतर। ये तो अवतल दर्पण हो गया। अब समझते हैं उत्तल दर्पण। यहाँ पर देखिए क्या है, हम तो लाइट इधर से भेज नहीं सकते हैं, ना इधर से भेज सकते हैं ना इधर से लाइट हम भेज ही नहीं सकते हैं, गलत हो जाएगा। हम क्या करते हैं, हर बार लाइट को हम किधर से भेजते हैं? लेफ्ट से राइट। प्रकाश को जो है हर हमेशा हम भेजेंगे लेफ्ट से राइट। अब देखिए इसमें क्या होगा, इधर से लाइट नहीं भेज सकते हम, पीछे से लाइट ले ही नहीं सकते हैं, तो पीछे से लाइट नहीं ले करके हम आगे से ही लाइट लेंगे। लेकिन इस बार किसको टारगेट करते हुए? लाइट तो आगे से लेंगे लेकिन किसको टारगेट करते हुए? फोकस को टारगेट करते हुए लाइट को भेजेंगे। तो फोकस को टारगेट करते हुए लाइट को भेज रहे हैं, तो फोकस को टारगेट करते हैं, तो फोकस को टारगेट करते हुए लाइट को भेजे हैं। तो ये दर्पण देखिए किससे गया है? देखो ध्यान से, ये जो आ रही है प्रकाश किरणें
ये फोकस को टारगेट करते हुए आ रही है। देखिए इसको अगर हम काल्पनिक रूप से खींचे तो ये किससे होकर गई है, फोकस से होकर, मतलब कि ये प्रकाश की किरणें फोकस से होकर गुजरी है। तो जब ये प्रकाश की किरणें फोकस से होकर गुजरेगी तो इधर तो आपका प्रकाश की किरण आएगा ही नहीं, प्रकाश किरण तो ओरिजिनल आपका यहीं पर रहेगा, काहे कि इधर जो है आपका पॉलिश है, इधर जो दर्पण जो आपका पॉलिश है, इधर तो ओरिजिनल लाइट आएगा ही नहीं आपका। तो यहाँ पर जो टकराया प्रकाश, यहीं से लाइट, यहाँ जो टकराया यहीं से लाइट जो है, यहीं से ये जो आपका मुख्य अक्ष है इसके समांतर हो जाएगी, इसके क्या हो जाएगी, समांतर, यहीं से इस तरह से आया, किसको टारगेट करते हुए, फोकस को टारगेट करते हुए, और यहीं से लाइट जो है इसके पक्ष के समांतर हो जाएगी, इस तरह से समांतर हो जाएगी।